वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक बात कर लिए थे। जो पीछे देख लीजिए, इस तरह का बात कर लिए थे हम लोग 4 तक। क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग मतलब बगीचा जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब जितना भी लंबाई होगा उससे 4 मीटर ज्यादा कौन होगा, तो चौड़ाई। तो कम कौन है, बोलेंगे चौड़ाई कम है और लंबाई ज्यादा है। तो और उसका अर्थ परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। तो हम लोग को उसका बगीचा का यानी बाग का विमा निकालना है, मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालना है। हम लोग मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, बोलेंगे माना कि आयताकार आयताकार बाग की कौन सी सबसे पहले मानते हैं हम लोग, लिखेंगे लंबाई। लंबाई क्या मानेंगे, बोलेंगे x मीटर मान लीजिए लंबाई। और वही आयताकार बाग की क्या लिख देंगे हम लोग, तो लिखेंगे चौड़ाई। और आयताकार बाग की चौड़ाई कितना मान लेते हैं हम लोग, बोलेंगे देखिए चौड़ाई मान लेंगे हम लोग y मीटर। अब जो प्रश्नानुसार है, क्वेश्चन के अनुसार दो चीज दिया हुआ है, क्या क्या है, बोलेंगे प्रश्नानुसार क्या क्या दिया हुआ है, बोलेंगे देखिए जो भी लंबाई है मतलब x, चौड़ाई से 4 ज्यादा है मतलब y+4 है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और जो उसका अर्थ परिमाप है, अर्थ परिमाप हम लोग समझिए, आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और अर्ध परिमाप मतलब उसका आधा बटा 2 कर देंगे, और 2 से 2 कट जाएगा तो एल प्लस बी होगा, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। अर्ध परिमाप मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। लंबाई हम लोग मानेंगे कितना, तो बोलेंगे x, चौड़ाई कितना मानेंगे, बोलेंगे y। और उसी का ना वैल्यू दिया हुआ है 36 मीटर, तो लिख देंगे 36 मीटर। समीकरण कितना हो जाएगा, बोलेंगे 2 हो जाएगा। अब आगे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 का मान, किसका मान, तो बोलेंगे समीकरण जो 1 का मान है उस समीकरण 2 में रख देंगे। मान समीकरण किसमें रखने पर, तो 2 में क्या करना है, तो रखना है, यानी रखने पर रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है, वो पहले लिखिए। समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 36, लिखेंगे x प्लस वाई बराबर होगा 36। और समीकरण 1 क्या है, बोलेंगे x का मान जो है y+4 है, तो x की जगह लिख देंगे हम लोग y+4 प्लस है y बराबर होगा 36। अब बात समझिए, y और y कितना y होगा, तो बोलेंगे 2y होगा, और 4 यहाँ प्लस में उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो 36 पहले से 4 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 32। किसका वैल्यू है, 2y का, y यहाँ 2 गुना में उधर जाके भागे में, तो y बराबर 32 बटा हो जाएगा 2, यानी कि y का जब मान आएगा वो आएगा 16। कौन सी में, बोलेंगे मीटर में। अब जो बोला है लंबाई, x मतलब क्या है, बोलेंगे चौड़ाई है, इसलिए चौड़ाई कितना आ गया, बोलेंगे चौड़ाई जो है वो 16 मीटर आ गया। और लंबाई जो होगा, लंबाई चौड़ाई से, यानी लंबाई किसको माने हम लोग, x को माने। देखिए लंबाई माने x को, वो जो है वो चौड़ाई से मतलब y से 4 ज्यादा है, तो y का वैल्यू 16 है प्लस 4 होगा, यानी लंबाई का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 20 मीटर। लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 20 मीटर। वही तो रीमा निकालना था, लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर 16 मीटर आ गया है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बोलेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से हम लोग को a1 का वैल्यू क्या मिलेगा, तो बोलेंगे 2, और b1 का वैल्यू कितना मिलेगा, बोलेंगे 3, और c1 का वैल्यू कितना मिलेगा, तो बोलेंगे -8। हम लोग को ऐसा एक लिखना है, इसी का युग्म, इसी का जोड़ा रैखिक समीकरण जो प्रतिच्छेद करती हो, यानी कि एक जो दिया हुआ समीकरण से और 11 समीकरण लिखेंगे से दोनों रेखा प्रतिच्छेद होना चाहिए। तो प्रतिच्छेद के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है उसका कंडीशन, बोलेंगे a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 बटा b2। इधर भी मान लीजिए ना c1 बटा c2, यानी तीनों बराबर नहीं होगा। मतलब जो a1 का वैल्यू है और a2 जो मानिएगा वो दोनों का अनुपात, और b1 का वैल्यू और b2 का अनुपात, ये सब अलग अलग होना चाहिए। तो हम मान देते हैं ना रैखिक समीकरण, क्या मानते हैं, यहाँ 2x है, लिख दें हम लोग 3x लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं 2y, प्लस लिख सकते हैं 9, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कर देंगे 0। इसका बहुत सारा उदाहरण हो सकता है, बहुत सारा आंसर होगा, आंसर मिलाने का प्रयास मत कीजिएगा। अब हम लोग चेक भी कर लेते हैं, तो यहाँ से a2 का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे 3, और b2 का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे -2, b2 का वैल्यू कितना है, -2, और c2 का वैल्यू है +9।
अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे, a1 का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे 2, a2 का वैल्यू कितना है 3 बराबर, a2 b1 का वैल्यू है 3 और b2 का वैल्यू है -2 बराबर, c1 का वैल्यू है -8 और c2 का वैल्यू है 9। इसको काट के देखिए, कुछ नहीं कटेगा, यानी एक भी अनुपात बराबर नहीं है। जब अनुपात बराबर नहीं होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो उनका अद्वितीय हल होता है, मतलब एक ही हल होता है, यानी कि यही आंसर होगा उसका। चेक करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं, उसका आंसर यही होगा। आंसर कौन है, जो दूसरा समीकरण लिखना है उसका आंसर है। ऐसे ऐसे बहुत सारे आंसर हो सकता है, लेकिन वैसा ही आंसर लिखिएगा जिसको इस तरह अनुपात में चेक कर लीजिएगा। अनुपात में चेक करने पर अगर बराबर हो गया तो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अगला क्वेश्चन वही है, मतलब a1 a2 वही है, लेकिन क्या यहाँ पे लाना है कि रेखाएं समानांतर हो। तो समानांतर का कंडीशन क्या है कि दो को बराबर होना चाहिए, मतलब a1 और a2 का जो a1 a2 और b1 b2 का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। यानी कि दिया हुआ है उसको पहले लिखिए हम, क्या दिया हुआ है तो बोलेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर दिया हुआ है 0। अब यहाँ से a1 का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 2 और b1 का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 3 और c1 का वैल्यू आएगा -8। क्या बोले कि a1 और a2 b1 b2 का अनुपात बराबर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे लिख देते a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 और बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 का। तो इसी का गुना में लिख दीजिए ना, 2 है तो 4x लिख देंगे, 3 है तो 6y लिख देंगे और -8 है तो 9 वगैरह कुछ लिख दीजिए। नहीं, क्योंकि c वाला बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन a1 और b1 वाला बराबर होना चाहिए, मतलब a और b का अनुपात बराबर होना चाहिए। नहीं विश्वास है चेक कर लीजिए। यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे a2 का वैल्यू आएगा 4, b2 का वैल्यू कितना आएगा तो बोलेंगे 6 और c2 का वैल्यू आएगा -9। यहाँ पे चेक कीजिए, a1 मतलब 2, a2 मतलब 4 बराबर, b1 मतलब 3 और b2 मतलब कितना होगा 6 इक्वल टू c1 मतलब -8 और c2 मतलब 9। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 दूनी 6। देखिए 1/2 बराबर होगा 1/2 का और नहीं होगा बराबर -8/9 का, यानी कि 2 का अनुपात बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो क्या होंगे, तो रेखाएं जो होगा उस समानांतर होगा, रेखाएं समानांतर होगी, यही उसका आंसर होगा। और इसका भी बहुत सारा आंसर हो सकता है, लेकिन यह ध्यान दीजिएगा जितना आप a1 के साथ गुना कीजिएगा a2 निकालने के लिए, उतना ही b1 के साथ भी गुना कीजिएगा b2 निकालने के लिए, बस। और c1 मतलब कुछ भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों को बराबर गुना मत कर दीजिएगा c1 के साथ, न तो वह रेखाएं संपाती हो जाएगी। आगे समझिए, अगला पूछ दिया रेखाएं संपाती हो। संपाती के लिए जितना से गुना करेंगे a1 के साथ उतना ही गुना करने का b1 और उतना ही गुना करना पड़ेगा c1 के साथ। मतलब जो दिया हुआ है उसको पहले लिखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो बोलेंगे दिया हुआ 2x प्लस 3y -8 इक्वल टू है 0, यानी कि a1 का जो वैल्यू होगा 2 और b1 का जो वैल्यू होगा 3 और c1 का वैल्यू होगा -8। हम लोग को तीनों अनुपात बराबर लाना है, यानी a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 और बराबर होना चाहिए था c1 बटा c2। अगर इसके साथ अगर 2 से या 3 से गुना किए हैं, मान के चलिए इसके साथ a1 के साथ 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6x प्लस इसके साथ भी 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 9y, इसके साथ भी 3 से गुना करेंगे तो आएगा 24 और बराबर हो जाएगा 0। अब चेक कर लीजिए यहाँ पे a1 a2 b2 c2 निकाल करके अनुपात निकाल कर चेक कीजिएगा तो आ जाएगा बराबर। जैसे a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, b2 का वैल्यू कितना आ जाएगा तो बोलेंगे 9 और c2 का वैल्यू कितना आ जाएगा तो बोलेंगे -24। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए तो a1 बटा a2, a1 मतलब 2 और a2 मतलब 6, लिखेंगे 2 बटा 6 और c1 b1 मतलब 3 और b2 मतलब 9, लिखेंगे 3 बटा 9 और c1 मतलब -8 और c2 मतलब -24। अब इसको काट के देखिए, जैसे इसको काटेंगे तो काटने पड़ेगा 2 एकम 2 तिया 3 एकम 3 तिया 8 त्रिकी 24, माइनस माइनस भी कट जाएगा, यानी कि सब कुछ कट गया। इसको लिख सकते हैं 1/3 बराबर होगा 1/3 और बराबर होगा 1/3। ऐसा तीनों अगर अनुपात बराबर हो तो रेखाएं संपाती होगी, अगर 2 को बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो रेखाएं समानांतर होगी और एक भी बराबर ना हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। उम्मीद करते हैं छठा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। 3.1 के लिए लास्ट जो क्वेश्चन है वो 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि समीकरण कौन कौन दिया उसको पहले लिखिए। क्या है बोलेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण 1। और क्या दिया हुआ है तो बोलेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर दिया हुआ 0, समीकरण लिख दीजिए 2 का ग्राफ खींचिए। हम लोग को ग्राफ खींचना है। अब पीछे वाला क्वेश्चन जैसे आप कीजिए, पहले जो दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन दूसरा बनाते थे हम लोग, ग्राफ बनाने के लिए डब्बा बनाते थे, उस हम लोग को काम करना है।
और क्या बोला है कि एक अक्ष यानी जो दोनों रेखा है वो जो प्रतिच्छेद करेंगे और एक अक्ष के साथ जो भी हम लोग को बनेगा त्रिभुज उसको हम लोग को कलर करना और कुछ नहीं करना। बात समझिए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे उसका एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कटाक्ष बिंदु निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे समीकरण एक से। क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण एक से। जैसे पहले लिखे थे समीकरण एक से। समीकरण एक है कौन सी? देखिए तो x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो। लिखेंगे x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो। यानी हम लोग कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा ये y है माइनस में, तो हो जाएगा प्लस में और हो जाएगा माइनस में वन। तो हम लोग यहाँ से x का वैल्यू नहीं y का वैल्यू रखेंगे। y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा। ऐसा करते हैं हम लोग y का वैल्यू हम लोग y का वैल्यू रख देते हैं जीरो। क्या रखेंगे? जीरो। तो x बराबर यहाँ पे रखेंगे जीरो, माइनस होगा वन यानी कि आ जाएगा माइनस वन। किसका वैल्यू? बोलेंगे x का वैल्यू माइनस वन। कब होगा? बोलेंगे y का वैल्यू जब जीरो होगा तो x का वैल्यू माइनस वन होगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे रखते हैं वन रख देते हैं। किसका वैल्यू? तो y का वैल्यू रख देंगे वन। जब y का वैल्यू वन रखेंगे तो लिखेंगे x बराबर वन y का वैल्यू और माइनस वन पहले से, वन वन कट जाएगा तो आ जाएगा जीरो यानी x का वैल्यू आ जाएगा जीरो। कब? जब y का वैल्यू होगा वन। आगे देखिए, अब समीकरण दो से लिखेंगे हम लोग। समीकरण दो से लिखेंगे हम लोग समीकरण दो से। समीकरण दो है क्या? तो देख लीजिए पहले। समीकरण दो है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर जीरो। लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर जीरो। हम लोग लिख देते हैं 3x बराबर लिखेंगे। 3x बराबर क्या होगा? यहाँ 12 प्लस में माइनस में, उधर जाकर हो जाएगा प्लस में यानी प्लस 12 माइनस 2y और यहाँ 3 गुना में उधर जाकर भागा हो जाएगा यानी x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2y बटा 3। अब यहाँ भी हम लोग y का वैल्यू रखेंगे और ऐसा वैल्यू हम लोग को रखना वहां पे y का जो 3 से कट जाए। क्योंकि हम लोग को जब वैसा आ जाएगा तो बटा उटा बना रहेगा तो आसान रहेगा बनाने के लिए। हम लोग डबल बनाते हैं। डबल हम क्या लिखेंगे? हम लोग बोलेंगे x लिखेंगे और y लिखेंगे। हम लोग y का वैल्यू जीरो ले लेते हैं। जब y का वैल्यू जीरो लेंगे तब देखते हैं x का वैल्यू कितना आएगा। लिखेंगे x बराबर 12 माइनस 2 इंटू जीरो होगा, 20 नहीं है, 2 इंटू जीरो मतलब 2 गुने जीरो बटा होगा 3 यानी कि 12 में जीरो घटाएंगे क्योंकि 2 बार जीरो गुना करके जीरो हो जाएगा। तो 12 में जीरो घटाएंगे तभी 12 रहेगा और 3 से उसको भागा लगाना पड़ेगा। जैसे भागा लगाएंगे तो कितना आएगा? 4। x का आंसर कितना आएगा? 4 जब y का वैल्यू होगा जीरो। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 6, y का वैल्यू लेंगे 6। आप लोग बोलेगा बा जीरो के बाद एक लीजिए, नहीं एक लीजिएगा तो घटाएंगे तो 10 आएगा, 10 3 से नहीं कटेगा। 2 लेंगे, 2 दूनी 4 होगा, फिर घटाएंगे तो 8 होगा, 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए आप 6 लीजिए ना, बन जाएगा। देखिए 6 लेंगे, किसका वैल्यू? तो y का वैल्यू लेंगे हम लोग 6 यानी कि x बराबर कितना है? बोलेंगे देखिए 12 माइनस 2 गुने 6 लिखेंगे बटा है 3, यहाँ पे 12 माइनस 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 बटा हो जाएगा 3, 12 में 12 जाएगा तो हो जाएगा जीरो बटा होगा 3 यानी कंप्लीट उसका आंसर आ गया जीरो। यानी कि जब y का वैल्यू 6 हुआ तो x का वैल्यू हो गया जीरो। अब यहाँ से हम लोग को क्या वैल्यू मिल गया है? बोलेंगे 4 गो पॉइंट मिला है। समीकरण 1 से मिला है 2 गो, समीकरण 2 से मिला है भी 2 गो। लेकिन हम लोग देख लेंगे कि x का वैल्यू माइनस में माइनस 1 सबसे ज्यादा है, प्लस में 4 सबसे ज्यादा है, y का वैल्यू माइनस में नहीं है लेकिन प्लस में 6 है। उसी तरह हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ पेज हम लोग आगे ग्राफ पेज में ग्राफ बनाते हैं हम लोग और बना करके देखेंगे और समझेंगे उसको। देखिए y का वैल्यू सबसे ज्यादा कितना था? बोलेंगे y का वैल्यू 6 था और x का वैल्यू प्लस में 4 था। देखिए अब लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे मूल बिंदु होगा, इधर x अक्ष है, यहाँ पे y अक्ष है, यहाँ पे x डैश है, यहाँ पे y डैश है। हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिख देते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख देते हैं। यहाँ -1 -2 तक लिख देते हैं, -2 -1 -2 -3 -4 तक लिख देते हैं। अब समझिए जो जो बिंदु है यानी पॉइंट है उसे हम लोग इंडिकेट करेंगे। पॉइंट है -1 0 यानी x अक्ष पर होगा, चूंकि y का वैल्यू हर जगह 0 होगा x अक्ष पर।
तो लिखेंगे -1 0 कहाँ पे है देखिए, तो -1 0 होगा यहाँ पे, -1 और 0 वैल्यू का क्या नाम है, मतलब पॉइंट का -1 0। दूसरा कौन है, देखिए दूसरा जो पॉइंट है वो है 0 1, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1, यहीं पे होगा, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू होगा 1, यानी कि 0 और 1 है। और कौन सा पॉइंट है देखिए, तो 4 और 0, 4 0 कहाँ होगा, बोलेंगे x अक्ष पर होगा, 4 और 0। आगे हम लोग खींचेंगे उसका लाइन। फिर कौन है, बोलेंगे 0 और 6 है, 0 और 6 यहाँ पे होगा, 0 और 6। अब हम लोग खींच लेते हैं उसका लाइन। लाइन हम लोग इस तरह ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह तो नहीं है, इसके साथ है ये, और यहां से इसके साथ है। स्केल से रख के खींचिएगा तो अच्छा से बन जाएगा। यहाँ से ऊपर कर दीजिए। हम लोग नाम दे देते हैं, जो जो समीकरण का जो आलेख है वही समीकरण का नाम भी दे देंगे। देखिए क्या नाम है, तो बोलेंगे समीकरण एक वाला जो है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस बराबर 12 बराबर 0। लिखेंगे इसमें 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर होगा 0। अब हम लोग को करना क्या है कि जो x अक्ष और इससे जो कटने वाला है, दोनों आलेख से जो दोनों लाइन के जो आलेख है उससे और x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा है उसमें हम लोग को कलर करना है। तो कलर करने के लिए ध्यान दीजिएगा, कलर हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए कैसे हम लोग कलर करते हैं, उसमें हम लोग कलर कर देते हैं पिंक कलर का, जो भी हो कुछ इस प्रकार का कलर कर दीजिएगा, आपके पास जो भी कलर होगा। नीचे नहीं करना है, सिर्फ हम लोग एक्स अक्ष के साथ ही करना है, यही उसमें आएगा उसका जो कलर करने के लिए बोला था, कि दोनों आलेख के साथ और एक्स अक्ष के साथ। उम्मीद करते हैं इस 7वां क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन था, यानी 5, 6, 7 तीनों क्वेश्चन हम लोग बात किए, और अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2। अभी तक अगर आज पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लें, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन किया हुआ रहेगा।